और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आप सभी लोगों से इस कोविड के पीरियड में 2-3 निवेदन जरूर करना चाहूंगा आदरणीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय की अनुमति से। साथियों, हमें सबसे पहले अपने को पूरी तरह से स्वस्थ रखते हुए अपने कार्य को आगे करना है। वैश्विक महामारी में निश्चित रूप से कठिनाइयां बढ़ी हैं। मार्केटिंग के कार्य में कहीं न कहीं पूरा इंपैक्ट आया है। हमारे काम कहीं कहीं कठिन हुए हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें 3 मुख्य बिंदु को लेकर चलना है, ऐसा मेरा मानना है। पहला, सबसे पहले तो हमको अपने अभिकर्ताओं के टच में रहना है। दूसरा, 0 टर्मिनेशन होना चाहिए, एक भी अभिकर्ता का टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, 100% एक्टिवाइजेशन। बिजनेस कितना होता है कितना नहीं होता है एक अलग का विषय है, लेकिन अगर हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे सभी अभिकर्ता जून माह में 100% अगर एक्टिवाइज हो जाए तो हम कहीं न कहीं हॉलीडे मोड से जो है नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंट रिक्रूटमेंट। एजेंट रिक्रूटमेंट इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय बहुत सी जगहों पर लोगों को जॉब से कहीं न कहीं जो है उनको जो है प्रॉब्लम या समस्याएं आई हैं। हम उनको भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम कर सकते हैं। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं पर हमको आगे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप लोग एक लीडर हैं विकास अधिकारी के रूप में, आपके साथ एक टीम काम करती है। अपने को स्वस्थ रखना है, अपने एजेंट को स्वस्थ रखना है, और WHO की जो भी गाइडलाइंस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइन है, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक की जो भी गाइडलाइन है, शाखा प्रबंधक की जो भी गाइडलाइन है, उसको 100% हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर हम 100% अपने इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में इस समय करीब 450 से ज्यादा विकास अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत से हमारे मार्केटिंग अफसर्स भी जुड़े हुए हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम पूरी विनम्रता के साथ अपने क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री AK शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारे विकास अधिकारियों को संबोधित करें, हमारे विकास अधिकारियों को अपने आशीर्वाद वचनों से जो है हमें आशीर्वाद वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र। सर। थैंक यू विवेक जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कुलदीप टिक्कू जी, रीजनल मैनेजर मार्केटिंग नॉर्थ सेंट्रल जोन, श्री विवेक सिंह जी व अन्य मेरे विकास अधिकारी साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नॉर्थ सेंट्रल जोन से मुझे जुड़ने का मौका मिला है। और विवेक सिंह जी ने शायद मेरी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इंट्रोडक्शन दे दी, पर मुझे लगता है कि यहाँ मेरा जो जोन मैनेजर के रूप में मैं नॉर्थ सेंट्रल जोन में आया हूँ, ये आपका भाग्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कि मुझे खींच लाया, और उससे मेरा भाग्य भी बन जाएगा। लगता है कि शायद नीति कुछ ऐसी है कि नॉर्थ सेंट्रल जोन हम सब लोगों को मिलके कुछ नए आयामों पर लेके जाना है। और एक बात जरूर है कि नॉर्थ सेंट्रल जोन में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत हमारे रिनाउंड प्रोमिनेंट जोन मैनेजर्स रहे हैं, और इस जोन की बड़ी रिच लेगेसी रही है। और ऐसे हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण जिन्होंने न केवल नॉर्थ सेंट्रल जोन को लीड किया, बल्कि उसके बाद पूरे निगम को भी लीड किया, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री MR कुमार साहब भी हैं। तो ऐसे
जोन के साथ जुड़ने पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और जितने भी मैं विकास अधिकारियों से अब तक मैं मिला हूँ, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। विवेक सिंह जी ने शायद मेरी जो इंट्रोडक्शन दी उसमें एक कमी जरूर बताई, वो ये है कि मैंने सेल्स भी रहा हूँ, मैं कोई ऐसी पोजीशन नहीं रही मार्केटिंग की। इनफैक्ट मैं ब्रांच मैनेजर बना, उसके एओ के साथ प्रमोशन पे ही ब्रांच मैनेजर बना था, और उसके बाद से लगातार मैं मार्केटिंग की सभी पोजीशन में रहा हूँ, इंक्लूडिंग एनआरएम ऑल्सो, जो कि एक बैंक के साथ था, मैं पीएनबी का एनआरएम भी रहा हूँ, और इंक्लूडिंग सीईओ जो एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसको भी मुझे सीईओ एंड डायरेक्टर बनने का मौका मिला। साथियों, कभी भी कोई मैच हो क्रिकेट का और उसमें एक स्थिति ये हो कि एक बहुत स्ट्रांग टीम है, उसने पहले बैटिंग की और 400 रन बनाए, और दूसरी टीम 100 रन पे आउट हो गई, मुझे नहीं लगता हम कोई भी ऐसा मैच देखना चाहते। मैच का मजा तब है जब दोनों टीमें टफ फाइट हो, एक्साइटमेंट हो। हम कई बार ऐसे मैच को छोड़ के बीच में टीवी बंद करके चले जाते हैं जिसमें कोई एक्साइटमेंट चैलेंज नहीं रहता, और बाद में कभी गलती से खोले और देखें कि अभी 2 ओवर पड़े हैं और 40 या 50 रन बनाने हैं, तो हम दोबारा उस टीवी को दोबारा देखने लग जाते हैं। मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा मजा है वो यही है कि यहाँ अनसर्टेनिटी है। ये जो अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये हम इन स्थितियों को देखने के खिलाड़ी हैं, पर स्थिति बदलती रहती, स्थितियों का स्वरूप बदलता रहता है, स्थितियों की इंटेंसिटी बढ़ती रहती, वो तो अलग होती है, पर अदरवाइज मार्केटिंग का मतलब ही है अनसर्टेनिटी, और उसकी एक्साइटमेंट को एंजॉय करते हैं हम सब लोग जो मार्केटिंग में, इसीलिए लोग सभी मार्केटिंग की तरफ और रुझान रहता है कि यस, तो हम भाग्यशाली हैं। और मैं और विशेष रूप से भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे समय में नॉर्थ सेंट्रल जोन का कार्यभार मिला है मुझे, जब जो एक्साइटमेंट लेवल है, चैलेंजेस लेवल है, वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में तो और ज्यादा मजे की बात है। और जो चैलेंज जितना बड़ा हो, मैं ये मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज उतनी ही बड़ी होती है। जो देश के चैलेंज आर नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज इनसाइड आउट, एंड अभी तो सभी तरीके के चैलेंज है। मेरे सामने एक ये बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने विकास अधिकारी साथियों तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचूं। एक खुशी की बात यह है कि अगर ये कोविड क्राइसिस नहीं होती तो शायद कोई जोनल मैनेजर अपने इतने सारे विकास अधिकारियों तक ज्वाइन करने के इतने दिन के भीतर ना मिला होता। थैंक्स टू कोविड इतनी जल्दी जो हम मिले हैं, ये अर्जेंसी जो बनी है, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद हम इससे भी बाद में मिलते। कोविड हैज गिवन अस ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक और बात बताएं, कभी भी चैलेंजेस किसी को फेल नहीं करते, चैलेंजेस किसी को फेल नहीं करते, क्योंकि अगर चैलेंजेस के बाद अगर हमें सक्सेस मिलती है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि मजा आता है इस चैलेंजेस के बावजूद भी हमने कुछ अचीव किया। और अगर कहीं चैलेंजेस में फेलियर मिले तो अब ये डिपेंड करता है कि किस माइंडसेट के साथ में हो, कि वो फेलियर्स को डू आई टेक इट एज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, और फेलियर को मैं एज एन एक्सपीरियंस लेता हूं, और फेलियर को मैं एज ए जर्नी लेता हूं कि मेरा अभी मैं और एक्सपीरियंस्ड हूं। तो फेलियर्स कभी भी या चैलेंजेस कभी भी किसी को निराश नहीं करते, और हम लकी हैं कि हमें इस तरीके की और भी तरीके की ये जो चैलेंजेस मिल रहे हैं। बट चैलेंजेस में एक और चीज है, मेरा ये मानना है कि हायर द चैलेंज, मैं ये अक्सर शायद बहुत वर्षों से ये मुझे कोटेशन बहुत ही अच्छी लगती है, जिसमें क्या, हायर द चैलेंज द ग्रेटर द ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट।
अगर चैलेंज बड़ा होगा तो उसी को अचीवमेंट करने के बाद ग्लोरी मिलती है। रूटीन की चीजों को हासिल करने से, प्राप्त करने से किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती, ना ही उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। पर जो बिगेस्ट चैलेंज इस समय है, मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चैलेंज की बात तो की है मैंने, पर सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा माइंडसेट। अभी माइंडसेट क्या है कि चारों तरफ कोरोना के कारण जिस तरीके की हम न्यूज सारा दिन एक ही तरीके की न्यूज देखते हैं, उसे वो सारी न्यूज हर चीज को लो करने वाली है, मोरल को लो करने वाली है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाली है, डिफीटिस्ट है। तो आदमी और हम लोगों की, क्या ज्यादातर लोगों की ये फितरत रहती है, जैसे बच्चे हमने देखे ना, अगर एक बच्चा रोने लगे किसी कारण से, छोटे बच्चे काफी बैठे हों और एक बच्चा रोने लगे, उसको तो दिक्कत हो, पर जो बाकी बैठे हुए बच्चे हैं थोड़ी देर के बाद वो भी रोना शुरू कर देते। देखा वो जो कंटेजियन इफेक्ट है, एक रो रहा है, हाँ मुझे कोई दर्द नहीं है, पर बाकी रो रहे हैं तो मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ कोरस में। वो कोरस इज वेरी वेरी हार्मफुल टुडे, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, is to come out of that mindset of contagion effect कि एक रोए है तो हम भी रोएंगे। उसको दिक्कत आ रही है। हमारे साथ नॉर्थ सेंट्रल जोन में इतने सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो इसके बावजूद भी बढ़िया काम किया। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको लें कि एक्टिवाइजेशन में मिस्टर विवेक सिंह जी ने अभी एक्टिवाइजेशन की बात की। एक्टिवाइजेशन सबसे पहली चीज है कि एक्टिवेशन हमें ज्यादा करना है, और मुझे खुशी है मैं नॉर्थ सेंट्रल जोन के सभी विकास अधिकारियों को आपके माध्यम से यहाँ इस प्लेटफॉर्म से विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा एक्टिवाइजेशन इस महीने में भी सेकंड हाईएस्ट है सभी जोन्स में। तो इन सब दिक्कतों के बावजूद भी हमने बेहतर किया, बट एट द सेम टाइम अगर, और दूसरी बेहतरी क्या है कि हर महीने में पिछले महीने से डबल एक्टिवेशन हुआ। तो जैसे ही नॉर्मलसी शुरू हुई, अब हमारे यहाँ और ज्यादा स्पीड पकड़ी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, अब माइंडसेट भी चेंज होगा और हम तेजी से इसमें आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ सिर्फ साथ ही मैं एक और बात बता दूं, लास्ट ईयर जून एंड में जो एक्टिवाइजेशन इस जोन का था दैट वाज 97%। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट एंटायर एजेंसी फोर्स वाज ऑलमोस्ट एक्टिव। कहां तक ये आंकड़े सही हैं मुझे देखना पड़ेगा, बट इस तरीके का फीडबैक मुझे मिला। पर हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि सभी एजेंट्स को 30 जून तक हम एक्टिवाइज करें और उसी दिशा में सब लोग बात करें, प्रयास करें। फ्रेंड्स, कोविड की क्राइसिस हर तरफ, कहते हैं कोविड क्राइसिस इज ए केयरलेस क्राइसिस, इट इज वेरी वेरी केयरलेस। और शायद कोई ही काम धंधा बचा हो जिसपे इसका इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट पता नहीं कितने तरीके के मेजर्स ले रही है, डिफरेंट तरीके के, ताकि इकोनॉमी बैक ऑन रेल हो। और आज ही मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वो देख रहा था एक स्टेटमेंट कि देयर आर ग्रीन शूट्स आर विजिबल, मींस इकोनॉमी इज अब दोबारा फ्लोरिश करने की तरफ है, धीरे धीरे बढ़ने की तरफ है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद स्टेटमेंट है, इससे हमें और फायदा होगा। पर कोई भी चैलेंजेस सबके लिए चैलेंज कभी नहीं हो। हर कोई चैलेंज अगर किसी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी के लिए फायदा है, तो कितने सारे लोगों को दिक्कत है। पर आपने देखा होगा एक सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस सेक्टर था बहुत समय से, और वो है फार्मा सेक्टर। पर सडनली इस समय फार्मा सेक्टर इज इन द लाइमलाइट। नॉट ओनली फार्मा सेक्टर, आप कोई भी अगर बिजनेस न्यूज चैनल देखेंगे उस पे दो सेक्टर की बात आती है, वन इज फार्मा, सेकंड इज इंश्योरेंस सेक्टर। सो बोथ द सेक्टर्स आर इन स्वीट स्पॉट। तो दोनों सेक्टर, और हम फॉर्चुनेट हैं कि हम इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, और ऐसे समय में याद है हमने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया। पूरे LIC ने इतना शानदार कार्य किया, और उसके कारण जब बाद में दिक्कत आई तो हमारा पहले इतना काम था कि उसका इम्पैक्ट हमें पता ही नहीं लगा लास्ट ईयर में। ऐसे समय में हमने पहले ही अपनी इतनी तैयारी हो गई थी, आप ऐसा मानिए।
और करंट ईयर में ये अब हम लोगों के लिए मैं एक और बात कहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर जो है अदरवाइज भी स्लाइटली लैकलस्टर रहता है। तो अभी तक हमारे जो 2 महीने गुजरे उसमें वी हैव नॉट वेस्टेड एनी अपॉर्चुनिटी। अब मुझे लगता है कि जून का महीना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर कमिंग बैक ऑन द रेल्स एंड हम लोग सब मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो जहां ये अपॉर्चुनिटी इनके लिए आपने देखा, सभी जो ऑनलाइन पे काम करने वाले हैं सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब नोटबंदी के समय पेटीएम was doing very well earlier also, but suddenly जब नोटबंदी हुई तो इस तरीके के जो एप्स हैं प्लेटफॉर्म कहीं के कहीं पहुंच गए, उनका वैल्यूएशन कहीं का कहीं पहुंच गया। और अभी इस तरीके की जो कोविड-19 की जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से ऑनलाइन वाले, चाहे ऑनलाइन ग्रोसरी वाले हों, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन का बायजूस है, देखो उसका वैल्यूएशन कहाँ है। और न जाने कितने वेदांतु से लेके न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म छोटे छोटे शहरों के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म खुल गए। डॉक्टर्स ने मेडिकल में ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेडिक्लेम में आईआईडी ने कहा कि ऑनलाइन भी जो कंसल्टेशन लेंगे उनका भी इसमें मेडिक्लेम में इंक्लूडेड किया जाए। तो न जाने कितनी आप ग्रोसरी लें, मेडिसिन लें, फार्मेजी से लेके नेटमैड और न जाने कितनी सारी कंपनियां। तो इन सब कंपनियों के लिए सडनली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। हम सब लोग अपने घरों में सामान अब क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाते हैं। और इस पीरियड में देखा उन लोगों की जो इनकम लेवल है वो भी बढ़ गए। पहले हम कहीं पे कोई सामान लेने जाते थे, या तो उसमें रेट में डिस्काउंट्स मिलता था, कहीं एक के साथ एक फ्री मिलता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। रेट्स उसी लेवल पे आ गए थे जो ऑलरेडी आर्टिफिशियली हायर रेट थे। नाउ दे हैव बिकम द नॉर्मल रेट एंड दे मे बी मेकिंग गुड मनी। सो नॉट ऑलवेज एवरी क्राइसिस इज अ डिफिकल्ट time for everyone. I think this COVID crisis has compelled us to think through this crisis and try to find out the different ways. It is more innovative ways. कुछ नया सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ हम हर कोई जो भी कोई रास्ता ढूंढ रहा है वो नया ही है आज। और ये मैं समझता हूँ ये जो हमारा संवाद है ये भी शायद एक नए तरीके से हम इतनी जल्दी ये प्रयास किया है कि अपने ज्यादा से ज्यादा विकास अधिकारियों तक हम जुड़ सके, अपनी बात को रख सके। बट कोरोना हैज इम्पैक्टेड एवरीवन। इनकम लेवल बहुत कम लोग हैं जो हमारी तरीके से भाग्यशाली हैं, जो रेगुलर इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनको कोई भी स्थिति हो उनके अकाउंट में पैसे आ जाए, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग। अदरवाइज इवन प्राइवेट सेक्टर में यू नो दैट कितनी तरीके की दिक्कतें हैं, कितने वेज कट्स हैं, कितने फोर्स्ड लीव हैं, कितने बिजनेस बंद हो गए हैं, कितने बंद होने की कगार पे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना जॉब लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई डिस्प्लेसमेंट के कारण। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं देयर में बी अंडर एम्प्लॉयड आल्सो, देयर में बी पूरा हम मैंने कहा कि हम उसमें तो हम कैसे हमारे उसमें करें। अपॉर्चुनिटी के लिए सब्जेक्ट है LIC के भी हमारे उसे मार्केटिंग वो नॉर्मल सरकार इससे बड़ी टेस्ट बनी क्या हो कि लगभग 20 सालों पहले जब इंश्योरेंस सेक्टर ओपन हुआ था तब से लेके आज भी हम हमारी स्थिति बनी है, लोगों अभी भी LIC के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जो चैलेंजेस हैं वो है इनकम का चैलेंज, दूसरा बड़ा चैलेंज है सोशल डिस्टेंसिंग का। जिस तरीके से हम पहले मिलते थे, गले मिलते थे, नजदीक मिलते थे, अब हाथ मिलाना कन्वर्ट हो गया नमस्ते में। नए नए तरीके मैं समझता हूँ कि इसमें भी बड़े इनोवेशन हो के लोगों ने बच्चे आजकल बताते हैं कि किस तरीके से अभिवादन किया जाए
पांव से पांव छू के, कहीं और कोहनी लगा के, और न जाने कितने तरीके के, हर चीज में इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया पन करने की लोगों में इच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जो एक और बड़ी चीज उभर के आई है वो है फियर ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, उससे आदमी की जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई। आदमी न्यू कमिटमेंट नहीं करना चाहता। इससे हमारे व्यवसाय पे कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी नॉन सिंगल प्रीमियम मिलता था, जो रेगुलर प्रीमियम मिलता था वो रेगुलर प्रीमियम बेस्ड ऑन रेगुलर इनकम था। इसका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस हम सब लोगों को रहना चाहिए कि अगर रेगुलर स्ट्रीम इनकम के लोगों के अफेक्टेड है तो हमारी रेगुलर स्कीम जो है प्रीमियम की, दैट मे बी अफेक्टेड। उसको क्या करना है, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज। नेक्स्ट है हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है। जो हम कह रहे थे कि इंश्योरेंस स्वीट स्पॉट में है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हर कोई आदमी इंश्योरेंस लेना चाहता है। और अच्छी बात साथ में ये भी, आपने अगर लोगों ने अंडरराइटिंग रूल्स पढ़े होंगे, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस। अगर कोविड या किसी तरीके के सिम्टम या कुछ ऐसा पाया जाए तो केस विल बी डेफर्ड। इसका मतलब वो इंश्योरेंस नहीं ले पाएगा। तो आपके लिए तो सारी प्लान्स इन ए वे, जब कोविड का इतना ज्यादा फैल रहा है तो अपने आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है पॉलिसी लेने की। तो नॉन सिंगल प्रीमियम अगर किसी को इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेनी है तो देयर इज अ बिग सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अभी ले जल्दी से, ताकि किसी के कांटेक्ट में किसी भी तरीके से और दिक्कत आने से पहले हम अपने आप को सुरक्षित इंश्योरेंस से कर लें। ये सेल्फ इम्पोज अर्जेंसी हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी लोगों तक बात करने की जरूरत है। एंड धीरे धीरे अभी देखा है कि जो शिफ्ट है वो इलनेस से वेलनेस की तरफ हो गया। सब आदमी, हर कोई आदमी वेलनेस की तरफ ध्यान रखे। पता नहीं क्या, हल्दी की सेल कितनी बढ़ गई होगी, मसालों की सेल्स कितनी बढ़ गई होगी, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सेल्स कितनी बढ़ गई, होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स की सेल कितनी बढ़ गई। मतलब कि हर चीज की आदमी अपने आप को, इम्यून सिस्टम को, खान पान में हर तरीके से उसका सोच, उसका रहन सहन, सब चीज को इम्पैक्ट किया कोविड ने। और कहने में तो ये भी आया कि लोग कुछ कहते हैं कि इससे लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ेगी। लॉन्गेविटी बढ़ेगी तो भी हमारे लिए आज फियर है, fear of dying early. At the same time, this crisis is preparing people for facing the risk of living long. So both the things which are under the purview of insurance. तो ये हमारे लिए, I think this is a big opportunity. हमें इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये तो बात हुई कोविड से रिलेटेड जो भी क्राइसिस हमारे साथ क्रिएट हुई, बट अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी सारे हम लोगों के फेवर में हैं। चाहे वो रेपो रेट देखें, मनी सप्लाई कितना है, चाहे वो कैश रिजर्व रेशो देखें, चाहे वो इन्फ्लेशन देखें, चाहे इंटरेस्ट रेट का डाउनवर्ड ट्रेंड देखें। सभी लोग हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट घटते हैं। लेटली आपने देखो प्राइम मिनिस्टर PMBBY के अंदर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर 1 ईयर गारंटी। आपकी स्मॉल सेविंग सारी स्कीम्स के अंदर रेट इज रीसेट आफ्टर एवरी 3 months, because nobody is ready to give any guarantee for a longer duration, not even for 1 year, only 3 months. After every 3 months they will be resetting the rate of interest. So that is the fear everywhere. Nobody is ready to commit even for 1 year, forget about the lifetime, and you have the product जो इस तरीके की चीजों को ध्यान रखती है। Oil prices are down, forex reserves are all time high, FPIs are very bullish, they are pouring in money in the Indian economy. तो एक नहीं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे काम धंधे में, हम लोगों को उसमें फायदा मिलेगा। पर जो मार्केट मूड है वो क्या है? मार्केट मूड इज ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म. The optimism is there, but there is a lot of cautiousness. Caution is there. हर आदमी चिंतित है कल क्या होगा, और उसके लिए we have seen gradual shift in the assets from risky to safer assets class.
लाइक आपने देखा गोल्ड के प्राइसेस दे आर वेरी नियर टू टचिंग नाउ 50,000। इवन कल भी मोर देन 700 रुपीज के करीब शायद गोल्ड का रेट बढ़ा। तो 50,000 हमने भी उस दिन लेवल देखा था, अभी 50,000 के लेवल देख रहे हैं। ओके, तो ये वाली स्थिति ये हमारे बैकड्रॉप में रहनी चाहिए कि हम जो इंश्योरेंस सेक्टर में वी आर वेरी वेरी वेल प्लेस्ड एंड देयर इज ए आई वुड से देयर इज ए बिग टेल विंड टू टेक इंश्योरेंस सेक्टर टू द हायर हाइट्स। फ्रेंड्स, इस सारे बैकड्रॉप में अब एक बार वो देखने की जरूरत है, जब मिस्टर विवेक सिंह जी ने भी स्टार्ट किया था यही कह के कि हम करते क्या हैं। हमारा काम बेसिकली हम एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद हम पॉलिसी होल्डर तक पहुंचते हैं, पॉलिसी होल्डर वो सारा प्रोसेस बीच का हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसको हम उसकी पॉलिसी को सर्विस करते हैं और हम उसके क्लेम सेटलमेंट करते हैं। तो जो पॉलिसी सर्विसिंग और क्लेम सेटलमेंट है ये है कंपलसरी, जो ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट है उसको पूरा करने वाले दोनों चीजें हैं। दिस इज अ कंपल्शन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये काम हमें करना ही है, जो हमने पहले ऑलरेडी कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए। अभी बात है ऑप्शनल की। ऑप्शनल तो हमारे पास एजेंसी रिक्रूटमेंट इज एन ऑप्शनल, वो कितना धंधा करेगा, कितने लोगों तक जाएगा, वो ऑप्शनल है। ये दोनों बिग अपॉर्चुनिटी है। पर ये चारों काम जो मैंने अभी बताए, अभी हमें दोबारा ये देखने की जरूरत है कि क्या हमने ये करने के तरीके बदल दिए हैं। LIC ने जहां तक लास्ट दो मैंने बात के दो पॉलिसी सर्विसिंग और क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो ऑनलाइन में बड़ी तरीके की रिलैक्सेशन दी है ना, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज दी हैं, क्लेम सेटलमेंट से लेके और पॉलिसी सर्विसेज तक, लोन भी लिया जा सकता है। तो इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है और ये अभी एंड नहीं है, इसमें भी हमारा वेयर एवर, वेन एवर एंड वट एवर WWW वाली अप्रोच की तरीके से होने जा रहा है कि कोई भी चीज कहीं भी कैसे भी सारी सर्विसिंग हम दे, इस दिशा में प्रयासरत है। पर अभी अगेन दोनों ऑप्शन, रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट एंड reaching out to the people, particularly when the challenges of social distance, इसको कैसे हम challenges को opportunity में convert करते हैं, that is depending upon our ingenuity, या हम इसको कैसे लेते हैं, that is a big basically challenge for us and I think we will be able to do it. I was thinking just about the recruitment. There may be different ways have been devised for recruitment, but now so many people have come to our state who have migrated from different state, even खाली महाराष्ट्र से, which is considered as the economic capital of the country, कितनी दुनिया वहां से आई है। We should keep in our back of mind there is a gig economy, जिसको बोलते थे कि लोग थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं कहीं काम करते हैं, कभी करते हैं, कभी कहीं करते हैं, they are freelancing kind of jobs people are doing. Today SBA सिर्फ SBA है जो सब जगह अपने एजेंट बना सकते हैं, बाकी हमारे विकास अधिकारी तो नहीं बना सकते। पर आज क्या हम नहीं समझते कि जो दूसरे जगह से जो लोग यहाँ आए हैं वो परमानेंट नहीं आए, वो परमानेंट यहाँ नहीं रहेंगे, जैसे नॉर्मलसी आएगी, काम धंधे होंगे, दोबारा डिफरेंट जगह पे जाएंगे। पर आज वो एजेंट दूसरे जगह से भी आपके पास खुद बनने के लिए आ गया, आप बनाइए, वो सारी जगह फिर पहुंच जाएंगे। तो आपकी एक्सेस ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ कहाँ किन लोगों तक पहुंचेंगे जो आज आपके पास है और आज उनको जरूरत है। और ये ऐसी चीज है जिसमें एडिशनल उनको कितनी सपोर्टिव इनकम है, कितने लोग अपने और चीजों को देख के इसमें सक्सेसफुल होने से परमानेंट अपना कैरियर बनाएंगे। कितने सारे लोग हैं जो आज आउट ऑफ कंपल्शन एंड सीइंग द अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस सेक्टर वुड लाइक टू ज्वाइन यू। हमारे जो बड़े बड़े क्लाइंट है कहते हैं क्रीम के पास, हमारे जनरली ऐसा कहा जाता है, हालांकि पूरी तरीके से सत्य नहीं है, पर ये कहा जाता है कि जो एलिट क्लास है वहां पे हमारे जो लोग हैं, हमारी मार्केटिंग फोर्स है, उतने मात्रा में नहीं जाती जितनी दूसरी कंपनीज के लोग जाने जाते हैं। इसलिए जाते हैं वहां पर वो और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे लोग वहां पे वैक्यूम है, पीपल डू नॉट गो देयर।
तो जहां वैक्यूम होगी हवा तो वहीं जाएगी, वहां लोग चले जाते हैं। बाकी में हमारा इतना स्ट्रॉन्ग पेस्ट है, इतना कनेक्ट है लोगों के साथ कि वो कोई इनरोड्स इजीली नहीं बना पाते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी, पढ़े लिखे लोग और ऐसे स्किल्ड जो ऐसे लोग हैं डिफरेंट स्टेटा से, आइडेंटिफाई करें कि जो यहाँ पे आ गए हैं उनको हम किस तरीके से अपने फोल्ड में लेके आए, उनको एजेंसी में। दूसरी बात आई अब उन लोगों तक पहुंचने की, पर इससे पहले अगर हम देखा जाए तो एक दो चीजें विशेष रूप से देखनी पड़ेगी। वो है अपने काम को करने से पहले मुझे लगता है ये जो क्राइसिस है इसके प्री रिक्विजिट जरूर है। मेरा मानना प्री रिक्विजिट ये है, इसको एक्सेप्ट करना कि दिस इज अ क्राइसिस एंड दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। Unless we have a consciousness that this is a big opportunity for us, we will not be able to seize it. And second is to adapt to this new order. जो अब जिस तरीके की ये दिक्कतें आई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और वगैरह वगैरह, इसको हम कितनी जल्दी से अडेप्ट करें। और अडेप्टेशन, ये वाला अडेप्शन, देयर इज टू काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन। एक तो ऑटो सिस्टम है। आपने देखा होगा कहीं पे बहुत गंदी अगर कहीं नाले बह रहे हों, कुछ ऐसी लोकेलिटीज हैं या ऐसे सिटीज भी हैं जहां पे कोई जब बाहर से जाता है तो इमीडिएटली बहुत फाउल स्मेल आती है और हम ये समझते हैं यहाँ तो दम घुटता है, आप लोग रहते कैसे हैं। पर 5-7 दिन रहने के बावजूद भी ऑटोमेटिकली, जिसे सेंसरी अडेप्टेशन बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम अडेप्ट कर देते हैं। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जाने से पहले बेस कैंप पे रखा जाता है कुछ समय के लिए। इवन आर्मी के जो फिट लोग हैं उनको भी रखा जाता है। स्लोली दे क्विकली दे अडेप्ट एंड दिस इज डन बाय ऑटोमेटिकली। दे मे और मे नॉट डू एनीथिंग बट ऑटोमेटिकली वी हमारा इननेट जो सिस्टम है दैट गेट्स अडेप्टेड। तो हमें इसके प्रति जो सारी चीजें हैं उसके प्रति कॉन्शियसली एक्सेप्ट करें, उसको अडॉप्ट करें। और दूसरी चीज है स्पीड टू सक्सेस। ये काम जो करना है ये स्पीडली करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन के बाद अपॉर्चुनिटी निकल जाए, क्योंकि हर कोई आदमी ये प्रे कर रहा है कि ये वाली क्राइसिस जल्दी से ठीक हो। और जैसे ही कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जल्दी जाने वाले नहीं है, पर जल्दी जाने अपॉर्चुनिटी भी जल्दी क्या, 6 महीने साल इज नॉट ए, हमारे लिए अपने काम करने के लिए इट्स नॉट अ बिग पीरियड। इसमें कितनी जल्दी हम इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, कितनी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। And another important aspect is provide for potential. We have to see how much potential is available today. उसके लिए have we geared up? क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हम अपने उतने लोगों को रिक्रूट करके या जो हमारे एग्जिस्टिंग है उनको उतनी जल्दी से, उतनी तेजी से सभी जगह हम लेके जा पा रहे हैं? तो ये 2-3 पॉइंट्स पे ध्यान रखने की और विशेष रूप से जरूरत है। अब बात आई, मैंने रिक्रूटमेंट की बात की, अप्रोच में ऑलरेडी रिक्रूटमेंट, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के लिए प्रिपेयरनेस के लिए है, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट इन दोनों में करें। और नए नए तरीके हैं, लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इसका फायदा हम उठाया जाए। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि इस परिवेश में जो बहुत जरूरी है वो है अप्रोचिंग पीपल। एंड पहले हम फिजिकल हमारे वो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होते थे, हम जाके 1-to-1 लोगों के साथ मिला करते थे, पर आज जरूरत है, मुझे समझता है कि डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करने की जरूरत है। कितने सारे वेब आरसीटी के प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट तरीके के व्हाट्सएप वीडियो कॉल से लेके, और न जाने आज भी हम जिस तरीके से जुड़ रहे हैं। जब हम ये काम कर रहे हैं तो बाकी पार्ट के साथ भी, बिकॉज लोग अभी भी पूरे उस तरीके से बाहर नहीं निकले हैं, कितने लोगों से टाइमिंग से मुताबिक बात करने, रिसेप्टिविटी है, कितना हमारा टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट तीनों कितना बचेगा, कितना हम लोग इससे अपना फायदा उठा सकते हैं कि वी कैन कट आवर कॉस्ट एंड इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। सो बोथ वेज वी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और ये काम करने के लिए मैं समझता हूँ कि वीडियो चैट को लेट अस ट्राई टू मेक इट ए फन चैट, एजेंट के साथ भी और एजेंट आगे कस्टमर के साथ भी। लेट इट बी ए फन चैट। इट इज ए, हम
कहीं पे भी कोने में, मोहल्ले में, दुकान पे, गली में, ऑफिस में, कहीं पे भी जहां पे भी लोग मिलते हैं, हम लोगों में इन्हें डिजायर है कि हम मिलते हैं, इकट्ठे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। पर वो अभी आज क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है, ट्राई टू मेक इट अ फन चैट एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द बिजनेस चैट। और आज एक और चीज जो अभी सामने आई है वो ये है कि हमारे सरेंडर्स बढ़ रहे हैं, हमारी लैप्सेशन बढ़ रही है, परसिस्टेंसी स्पीड से नीचे जा रही है, नेट एडिशन इन पॉलिसीज कॉर्पोरेशन की भी उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, रादर बल्कि कहीं कमी ना हो। तो अगर ये सारी चीजें मान लीजिए, अगर हम नेट एडिशन हमारा पॉलिसी नहीं बढ़ा पाएंगे तो एवरेज कॉस्ट पर पॉलिसी है, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट है रादर, जिससे हमारे बोनस डिक्लेरेशन और बाकी चीजों पे फर्क पड़ सकता है। और वो फर्क पड़ने से अल्टीमेटली फर्क आपको और एजेंट्स को पड़ता है, जिनको रोज मार्केट के अंदर फेस करना पड़ता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज अपने मैक्सिमम एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे रिटेंशन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, डिजिटल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करना है, और लोगों को एक बात के साथ काम करना है कि मैं हूं ना। पहले भी एजेंट ही सारी काम करता था, एजेंट जाता था, लेके आता था। हमारे ऑफिस में पार्टीज बहुत कम आती हैं, एजेंट्स ही आते हैं, तो एजेंट्स इज अ बिग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर ऑफिसेस। तो सारी चीजें वो एजेंट ही अपने ऊपर ही ले लेता था। आज वो क्योंकि पार्टी एजेंट पे नहीं जा रही है, एजेंट पार्टी के पास नहीं जा पा रहा, तो रेगुलरली फास्ट वे में कैसे हम उस तक पहुंचे, इस मीडिया के थ्रू लोगों को ये देने की जरूरत है कि मैं हूं ना। आपको कोई भी समस्या है और वो हूं के साथ साथ उसको किस तरीके से न्यू ऑर्डर में, भले वो रिन्यूअल प्रीमियम की बात है, तो उसके साथ शेयर करने की जरूरत है कि क्या क्या किस तरीके से वो रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ सकता है ताकि लैप्सेशन कम। उसको जरूर बताने की है कि मोबाइल अपडेशन कितना जरूरी है और ईमेल अपडेशन कितना जरूरी है। न्यू ऑर्डर में इन सब चीजों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो सर्विसिंग हम उनको बेहतर दे पाए, इफेक्टिव वे में दे पाए, क्योंकि आज सारी सर्विसिंग इसी तरीके से दी जाएगी। तो इसके लिए मोबाइल अपडेशन आई थिंक शुड बी टेकन, और ईमेल अपडेशन शुड बी टेकन एज ए बिग मिशन डूइंग दिस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। लोगों से हम जो बात करें उनको ये भी बताने की जरूरत है कि LIC ने इन दिनों में क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, कैसे LIC अपने आप को अपडेट किया है और क्या उनको बेहतर सर्विसिंग हम दे पाए। और अगर उनका मेच्योरिटी एंड SB ड्यू है इसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में, क्योंकि बार बार की बजाय कोशिश करें हम किस तरीके से उससे नेफ्ट, उसकी SB मेच्योरिटी अगर ड्यू है इस साल में, तो उसका नेफ्ट कलेक्शन कैसे करेंगे। अगर नेफ्ट नहीं है तो नेफ्ट कलेक्शन करने की बात करें, और साथ साथ ये सब करने के साथ उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करें कि उसकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी की क्या पोजीशन है, क्या उसको अगर वो कहीं सरेंडर तो नहीं कराने में इंटरेस्टेड, तो लोन की फैसिलिटी बताने की जरूरत है। कहीं उसको अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो टाइमली रिवाइवल कराने की जरूरत है। उसको बताने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे वो अपनी आसानी से पॉलिसी को रिवाइव करा के चला सकता है। तो कस्टमर रिटेंशन के ऊपर बहुत फोकस देने की जरूरत है, और कस्टमर कॉन्टेक्ट के साथ मैं समझता हूँ कि जब हम इन लोगों से मिलेंगे, आज हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी हमें बहुत बीमा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा हम मेच्योरिटी क्लेम से देंगे। SB मेच्योरिटी हमारा ही इतना पैसा मार्केट में जाता है, बाकी FDs और अभी तो म्यूचुअल फंड से भी लोग विड्रॉ करने लगे हैं, सभी तरफ से डरे हुए हैं। भले ही वो म्यूचुअल फंड हो, आपने देखा पोर्टफोलियो का कितना बुरा हाल हो गया, इक्विटीज की देखा आपने क्या बुरी हालत है। मतलब कि इवन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 30 to 40% की गिरावट है, कुछ समय तो 50% तक की लोगों की गिरावट थी। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि लोग कितना रिक्वायरमेंट होगी या कितना वो चाहते हैं कि हम जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो हम फिक्स इनकम की तरफ लगाएं। इस दूसरी अप्रोच इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ वो है कि हर जगह प्रायोरिटी कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर की बात होती है। मेरी आपके माध्यम से सभी एजेंट्स को भी हमें लगाएं उन पे कि हमें प्रायोरिटी एंड प्रीमियम कस्टमर को जल्दी से जल्दी इस समय टच करने की जरूरत है, बिकॉज जो इम्पैक्ट है बोथ वेज, लाइक शेयर्स में कहते हैं ना बीटा, बोथ वे दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर हमारा सरेंडर हुआ, लैप्स हुआ, इट विल बी इम्पैक्टिंग अस इन अ बिग वे।
और अगर इस समय में बिजनेस मिला तो ये वेल्दी पीपल हैं, कुछ मिलेगा तो इनसे मिलने की ज्यादा संभावना। लोअर इनकम ग्रुप और छोटे तबके के लोगों में इस समय हम पॉलिसी करने में दिक्कतें आएगी। काम तो करना है हमें, पर हम वहां देखेंगे जहां मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हायर, और ऐसी स्थिति उन्हीं लोगों पे है जहां पे वेल्थ इज ऑलरेडी देयर एंड दे वांट टू कंजर्व। एफडीज आर ऑलरेडी देयर, एफडी वहां से निकाल के, क्योंकि पता नहीं इंटरेस्ट रेट आगे क्या होगा। आज भी आपकी जो फिक्स इंटरेस्ट वाली फिक्स रिटर्न वाली हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जीवन शांति वगैरह है, तो इनकी इस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड होनी चाहिए। उसमें तो किसी तरीके का चेंज नहीं है, एंड दैट चेंज मे बी ओवर टू एनी टाइम। जिस तरीके की स्थिति है, तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी एक मार्केटियर अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी लेके कर सकता है। मेरा single premium is a different, distinct market which comes from the accumulated savings. Non-single is a distinct market which comes from the regular income flow. Nobody is going to give you, yes, but at the same time, non-single की बजाय limited premium payment policies can also come in non-single premium policy space through these wealthy people. तो ये एक अप्रोच इस समय बड़े लोगों के पास बहुत जल्दी जाने की जरूरत है। और अंत में मैंने काफी समय लिया है, लगता है कि जब मौका मिल जाए अच्छे विकास अधिकारियों से बात करने का तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और मुझे खुशी है। एक और मैं बात कहता हूँ, if others can do it, why can't I? अगर बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, when others can't, why shouldn't I? जब बाकी नहीं कर सकते तो मैं करूंगा ना, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस तरीके की सेक्शन 3 नॉर्थ सेंट्रल जोन की है, हम करके दिखाएंगे, और शायद ऐसा करके दिखाएं कि पूरे कंट्री में पता लगे कि नॉर्थ सेंट्रल जोन में भी टॉप पे है। ऐसा कर सकते हैं साथियों, मिलके सिर्फ माइंडसेट एक बार। और यहाँ के मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की यहाँ मैंने जुनून देखा है, और जिस तरीके के ट्रेडिशन देखे हैं, जिस तरीके की रिवायतें देखी हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं अब तक तो सुना करता था, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, और कि नॉर्थ सेंट्रल जोन के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला इस बार। और मुझे जब मैंने LIC में जब मैं ब्रांच मैनेजर बना था, बहुत पहले की बात है, तो एक जिन ब्रांच मैनेजर वो बूढ़े थे, रिटायरमेंट पर थे, तो उन्होंने एक शेर सुनाया था इकबाल का, और वो मुझे आज तक याद है। उसमें लफ्जों में शायद हेरफेर हो सकता है, और वो आप भी सुनते हैं, और बहुत हमारे एक MD साहब भी बहुत उस शेर को बोला करते थे। वो है, बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इसके साथ ही एक और इकबाल साहब का एक और शेर है जो मुझे उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके साथ मैंने एक और शेर फिर खुद से पढ़ा जो बहुत बढ़िया लगता है। नहीं तेरा नाशे बन पश रहे सुल्तानी की गुंबड़ पर, बाज तेरा जो ये नेस्ट है, ये शाही गुंबड़ पर नहीं है, तू शाही है। शाही गुंबड़ नहीं है, शाही तू है। नॉर्थ सेंट्रल जो शाही तू है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुझे तो पहाड़ों की चोटियों पे पहुंचना है, तो हमारा नाशेबन ये गुंबड़ ने कहीं बुरा, कहीं ये नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। और NCZ, मैं जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो NCZ का मैं सोच रहा था क्या मतलब क्या है, और NCZ का जो मतलब मुझे समझ में आया वो है जोन विद न्यू कमिटमेंट, न्यू कमिटमेंट जोन। NCZ, zone which is coming out with a newer commitment, some strong commitment. Friends, मेरी आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मिलके कुछ नया इतिहास रचते हैं। और जो फोकस है मैं आपको बता दूं, मेरा फोकस किसी चीज पे, एक चीज वो है
हमारे एजेंट्स की अर्निंग को बढ़ाना। इफ यू आस्क मी कि मार्केटिंग में मुझे क्या काम करना है, मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। नंबर 1, जो एजेंट्स की इनकम डिप्लीट हुई है उसकी भरपाई जल्दी से कैसे करनी है, पॉइंट नंबर 1। एंड कैसे उनकी इनकम को मैनीफोल्ड बढ़ाना, उस दिशा में मैं समझता हूँ कि वो ही हम लोग मिलके उस दिशा में प्रयास करेंगे कि हम नए लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। दैट विल बी बिग सर्विस टू द नेशन ऑल्सो, बिग सर्विस टू द सोसाइटी, बिग सर्विस टू द पीपल। तो वो भी काम करें, और इस दिशा के लिए बाकी सारी चीज है वो अप्रोच है, वो खाली मीन्स हैं उस एंड तक पहुंचने के लिए जहां हम डाटा देखते हैं। मैं अपने लेवल पे सदा इसी तरीके का डाटा देखता आया हूं कि हमारी पिछले साल से लेके इस साल में मेरा जो मेन डाटा है वो ये है, पिछले साल इनकम कितनी हुई थी एजेंट्स की, इस कितनी हुई, विकास अधिकारी को इंसेंटिव पिछले साल कितना मिला था, अब की इस साल कितना मिला। दिस इज माय इंडिकेटर ऑफ सीइंग सक्सेस ऑफ बिजनेस। सो इन बातों के साथ ही मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। लगभग 500 लोग तक मेरी बात पहुंच पाई है। मुझे खुशी है कि शायद 500 लोगों तक पहुंचने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बहुत समय था। मैं विवेक सिंह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनसे बात में कह रहा था कि कैसे पहुंचे कुछ लोग ने, हम टॉप 25 की बात, फिर हमने टॉप 25 लोग 40 के करीब लोग थे, 40-44 लोग, उन लोगों से मिले थे। प्रोसेस में लगातार लोगों से करते रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, कहने का करेंगे, हम सब लोग मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए और ऐसा एक दूसरे मोरल दे, जो था बच्चे क्राई करने वाली, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ताकि हम और बेहतर काम करें। इन सब बातों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय दिया और इस बात को, मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। धन्यवाद सर। आपने आज हम लोगों को जो आशीर्वाद वचन दिया उसमें 3-4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिसके अंतर्गत आपने नॉर्थ सेंट्रल जोन की डिफिनीशन बताई, आपने मैं हूं, हमें करना है, हम करके दिखाएंगे, ये सारे जितने भी आपने आज हम लोगों को टूल्स दिया है वो निश्चित रूप से हमारे विकास वाहिनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 500 लोग आपको सीधे सुने हैं, कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम आई, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, लेकिन आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब में डालेंगे, जिससे हमारे सारे विकास अधिकारी, नॉट ओनली डेवलपमेंट अफसर, सारे हमारे एजेंट्स, 2 लाख एजेंट जो है इस लिंक के द्वारा जो है बाद में आपके जितने भी आपके डायरेक्टिव है, आपके जितने भी मार्केटिंग के जो आपके विचार हैं, वो हम सभी विकास अधिकारी और विकास वाहिनियों को जो है सीधे प्राप्त होगा। इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। मैं संजय साही जी से निवेदन करूंगा कि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का विनम्रता के साथ धन्यवाद प्रेषित करें। आदरणीय श्री संजय साही। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव महोदय। उत्तर मध्य क्षेत्र के सभी साथियों की तरफ से मैं क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया, जिसके माध्यम से हमारी पूरी टीम ऊर्जान्वित है और बेहतर करने के लिए प्रयासरत और कुछ कर गुजरने की क्षमता भी रखती है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपने प्रादेशिक प्रबंधक विवरण का स्वागत भी करता हूं कि कहीं न कहीं एक बेहतर सामंजस्य के साथ हम विकास कारीगर अच्छा देने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत सारी बातों को रखा और उसमें सबसे बेहतरीन था कि अगर एक बच्चा रोता तो उसे देखकर सभी रोते हैं निस्संदेह, चाहे परेशानी हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे माहौल बेहतर हो। उन सारी चीजों के लिए हम सबको मिलकर एक बेहतर माहौल स्थापित करना है। और मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए पुनः राष्ट्रीय महासचिव श्री विवेक सिंह जी
को मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी साई जी। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं अब हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का पुनः धन्यवाद प्रेषित करने के साथ साथ हम अपने अब प्रादेशिक प्रबंधक विपणन